अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम कम्बिनेट्रिक्स बाय डॉक्टर अब्दुर्रहमान इनकी बुक से चैप्टर नंबर 4 जनरेटिंग फंक्शन का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। इसमें हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो सबसे पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू जनरेटिंग फंक्शन पढ़ा था ये सारा, और 5 एग्जाम्पल सोल्व की थी। फिर लेक्चर नंबर 2 में हमने एक्सटेंडेड बाइनोमियल थ्योरम देखा, जिसमें एक्सटेंडेड बाइनोमियल कोफिशिएंट भी आता था। और इसके बाद हमने 4 एग्जांपल्स भी सोल्व की थी, एग्जांपल नंबर 6, 7, 8 और 9। ठीक है, आज के दिन ना हम इस टेबल को डिस्कस करेंगे। ये टेबल जो है, इसके 5 से 6 पॉइंट्स जो है मैंने उस पीछे वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, अब ये 1-2 पॉइंट रह गया, इसको भी हम देखते हैं और फिर कुछ एग्जांपल्स जो हैं इनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स आपको उसी वक्त फ़ायदेमंद होंगी अगर आपने पीछे वाले लेक्चर्स देखे हैं, क्योंकि ये एग्जांपल्स हैं। तो एग्जांपल्स हैं यानी कि इन एग्जांपल्स में जो कंसेप्ट यूज़ होगा वो पहले हम पढ़ चुके हैं थियोरेटिकली और कंसेप्चुअल तौर पे। ठीक है, तो अब ये उन कंसेप्ट की एप्लीकेशंस हैं, यानी कि उन कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए एग्जांपल दी गई है। ठीक है, तो अगर कोई और लेक्चर होता तो आप पीछे वाले लेक्चर ना भी देखते, लेकिन ये एग्जांपल्स हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि इनमें कोई ना कोई कंसेप्ट यूज़ होगा, और वो कंसेप्ट हम पीछे वाले लेक्चर में देख के आए हैं। तो सबसे पहले हम टेबल डिस्कस कर लेते हैं, और टेबल में सबसे पहले हमारे पास आएगा यहाँ पे ए के। ठीक है, और यहाँ पे उसके रिलेटेड आया करेगा जनरेटिंग फंक्शन जी एक्स। ठीक है, जी ऑफ एक्स। तो चलिए देखें। सबसे पहले एक मिनट, सबसे पहले ये कि अगर हमारे पास कोई इस तरह की चीज़ हो, एन सी के कह लें, या अ कम्बिनेशन ऑफ एन एन और के। ठीक है, एन या के का कम्बिनेशन, यानी कि कम्बिनेशन ऑफ एन और के, या इस तरह कह लें आप, या फिर ऐसे कह लें। अगर हमारे पास इस तरह का ए के है तो हमेशा याद रखें कि हम जो भी जनरेटिंग फंक्शन लिखते हैं वो इस तरह का होता है। समीशन के इज़ इक्वल टू 0 से लेके या यहाँ पे इन्फिनिटी हुआ करेगा या यहाँ पे एन हुआ करेगा, तो एन आ जाएगा क्योंकि एन तक जा रहा है। और यहाँ पे ए के लिखा करते हैं और यहाँ एक्स की पावर के। ठीक है, तो ए के की जगह पे हमारे पास क्या है, तो ए के की जगह पे हमारे पास एन सी के है, तो हम लिख देंगे समीशन के इज़ इक्वल टू 0, और ये आ गया एन। ए के की जगह पे आ जाएगा ये वाली चीज़, और साथ हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर के। ठीक है, जब इस चीज़ को ओपन करेंगे तो एक्स की पावर के की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा एन सी 0 और एक्स की पावर 0, और ये फिर 1 रखेंगे तो आएगा एन सी 1 एक्स की पावर 1, और जब 2 रखेंगे तो आएगा एन सी 2 एक्स की पावर 2, और प्लस ऑन चलता जाएगा कहाँ तक, एन सी एन और एक्स की पावर एन। ठीक है, ये हमारे पास इसकी 3 फॉर्म्स आ गई हैं, 1, 2, 2 और 3 फॉर्म्स। ठीक है, तो अब हमने देखा था कि इस चीज़ को जब हम क्लोज़ करें ना, इस चीज़ को हम क्लोज़ करें तो ये हमारे पास 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन बनेगा। ठीक है, आप इसको एक्सपेंड करके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से इसको कैसे कन्वर्ट किया तो इसके लिए हमने एग्जाम्पल नंबर 5 डिस्कस की थी। ठीक है, तो पीछे वाले लेक्चर्स में आपको एग्जाम्पल नंबर 5 मिल जाएगी, तो उसमें देख लीजिएगा। बस यहाँ पे एन की जगह एम लिखा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट टेबल में हमारे पास आता है, तो यही चीज़ है, बस यहाँ पे क्या लिख दिया गया है कि अगर इसके साथ ए रेज टू पावर के मल्टीप्लाई हो जाए, यानी कि एन सी के, और इसके साथ ए रेज टू पावर के मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब इस वाली चीज़ की जगह पे, यानी कि इस वाली चीज़ की जगह पे साथ ए की पावर के भी आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास बनेगा इन्फिनिटी ए के एक्स की पावर के, और ए के की जगह पे क्या आ जाएगा, ए के की वैल्यू ये वाली आ जाएगी। ठीक है, तो आ जाएगी समीशन के इज इक्वल टू 0 से लेके एन तक, और एन सी के और ए की पावर के, और ये आ जाएगा एक्स की पावर के। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, और जब इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास देखें एन सी 0, ठीक है, के की वैल्यू 0 रखी, ए की पावर 0 और एक्स की पावर 0, प्लस जब के की वैल्यू 1 रखूँगा तो एन सी 1 ए की पावर 1 और एक्स की पावर 1, और प्लस ऑन चलता जाएगा, ये क्या बनेगा एन सी एन ए की पावर एन और एक्स की पावर एन। ठीक है, जब इसको क्लोज करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस ए एक्स और इसकी पावर एन। बस क्या किया गया है, एक्स के साथ साथ ए आ गया, तो यहाँ भी एक्स के साथ ए आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास यहाँ क्या है, ए के, जब ए की वैल्यू 1 हो जाएगी तो इसके लिए हम लिखेंगे, हमें पता है कि समीशन आर के इज इक्वल टू 0 से लेके
के 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास चलती जाएगी, तो ये आ जाएगा ए के और x की पावर k इज इक्वल टू, अब ए के की जगह पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा समीशन k इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी, और ए के की जगह पे 1 आ गया, तो 1 लिखें या ना लिखें, तो साथ आ जाएगा x की पावर k। जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो पहले x की पावर 0 बन जाएगी, फिर x की पावर 1, फिर x की पावर 2 और प्लस ऑन, ये चीज़ चलती जाएगी, ठीक है। और इसका फार्मूला हमारे पास आता है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, यानी कि 1 माइनस एक्स की पावर -1। और ये सबसे पहली एग्जांपल हम सोल्व करके आए थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हम एग्जांपल सोल्व करके आए थे। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनती थी, यानी कि 1 पहली टर्म है, 1 माइनस एक्स की पावर इन्फिनिटी हमारे पास टर्म्स हैं, एक्स कॉमन रेशियो है, 1 माइनस एक्स, ये चीज़ 0 हो जाएगी, तो 1 ओवर 1 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह हमने सारा सोल्व किया था। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ए रेज टू पावर के, ठीक है, ए रेज टू पावर के। तो ये हमारे पास आ जाएगी समीशन के इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी ए के एक्स की पावर के। तो ए के की जगह पे ए के नीचे के की जगह पे ये वाला आ जाएगा, क्योंकि ए के जो है वो ए के इक्वल हो गया, तो आ जाएगा समीशन के इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी और ए की पावर के और एक्स की पावर के, ठीक है। तो देखें कि जब हम 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ए की पावर 0 एक्स की पावर 0, 1 पुट करेंगे आ जाएगा ए की पावर 1 एक्स की पावर 1, 2 पुट करेंगे एक्स की पावर 2 एक्स के ए की पावर 2 एक्स की 2, ठीक है। सो ऑन ये चीज़ चलती जाएगी, और जब हम इसे लिखेंगे तो ये हमारे पास आएगा, यही चीज़ आएगी, बस यहाँ पे एक्स अकेले अकेले एक्स थे, यहाँ पे ए भी उसके साथ है, तो ए के साथ एक्स आ जाएगा, ठीक है, बाकी सारा वही रहेगा। तो ये वाली सारी चीज़ें हमने एग्जांपल्स में पीछे डिस्कस किया। अब k+1 आ गया है, ठीक है, k+1 आ गया है, तो इसके लिए भी अब क्या करूँगा, ए के की जगह पे k+1 पुट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा समीशन k इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी, और ए के और एक्स की पावर k इक्वल आ जाएगा समीशन k इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी। ए के की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी k+1 और यहाँ पे एक्स की पावर k आ जाएगी, ठीक है। अगर हम देखें तो 0 वैल्यू पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर 0, 1 पुट करूँगा 1 + 1 2 एक्स की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 एक्स की पावर 1 आ जाएगा, ठीक है। और जब वैल्यू 2 पुट करूँगा 2 + 1 3 हो जाएगा, और ये आ जाएगा x² + 3, ये आ जाएगा x³ प्लस ऑन, ये चीज़ चलती जाएगी। और ये मैंने आपको बताया था ये कंबाइंड अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हमारे पास आया था वो था 1 ओवर 1 माइनस एक्स इसके होल का स्क्वायर, यानी कि इसका आंसर आएगा 1 माइनस एक्स इसकी पावर -2, ठीक है। अब ये वाली चीज़ें जो है ना ये हम सारी पीछे एग्जांपल्स में करके आए हैं, बस उन एग्जांपल्स का ना थोड़ा सा निचोड़ लिख दिया गया है, ठीक है। तो अब ये हमारा हाफ टेबल हो गया, इससे आगे वाला हम देखते हैं, फिर हमें अच्छे तरीके से समझ आएंगे, ठीक है। तो चलिए आइए अब हम इससे आगे वाला लिखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगी ए के की वैल्यू और यहाँ पे आ जाएगा जनरेटिंग फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि सी n + k-1 और n-1, ठीक है। और इसके लिए हमने लिखना है, तो इसी को मैं देखिएगा कन्वर्ट करने लगा हूँ। ये क्या लिखा हुआ है, ये n + k-1 c n-1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो बच्चों हमने कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन एक पढ़ा था, यानी कि अगर NCR है ना तो इसको हम NCn-r लिख सकते हैं, यानी कि अगर NCR है ना तो हम ऊपर n नहीं और ऊपर वाले से नीचे वाला माइनस कर दें, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन इस पर लगा के दिखाऊं तो ये आ जाएगा, ये वाली चीज़ लिखी है और नीचे n-1 लिखा हुआ है ना, तो अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो ये आएगा n + k-1, तो ऊपर वाली चीज़ माइनस है नीचे वाली चीज़, ठीक है। ये कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन अप्लाई हो गया, तो ये आ जाएगा n + k-1 और यहाँ पे आ जाएगा n + k-1 और -n और +1, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया n + k-1 c k, ठीक है। अब बच्चों अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे k की जगह अगर हम r रख दें, ठीक है, r रख दें अगर k की जगह पे, ठीक है, उन्होंने k यूज़ किया, मैं r कर लूँ, तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ ये किसके इक्वल है, तो हम लोग पढ़ के आए थे पीछे, इसका भी हम प्रूफ करके आए हैं, ठीक है। अगर ये वाली चीज़ है ना, ये वाली अगर यानी कि ए के की वैल्यू ये हो जाए, आप देखें कि यहाँ पे k लिखा हुआ है ना, आप r भी लिख सकते हैं, तो r क्यों लिख सकते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये वाली चीज़ बन गई, ठीक है, यानी कि इस वाली चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ n + k-1 c k, ठीक है, कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन को यूज़ करते हुए। अब यहाँ से देखिएगा, जब मैं जनरेटिंग फंक्शन लिखता हूँ तो मैंने आपको बताया कि k = 0 से लेके इन्फिनिटी
और यहाँ पे लिखता हूँ मैं ए के और एक्स की पावर के होता है ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा के इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी। अब ए के की जगह पे कौन आएगा, ए के की जगह पे ये वाली सारी चीज़ आएगी, ठीक है। तो ए के की जगह पे आ गया के प्लस 1 माइनस 1 सी के, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया साथ एक्स की पावर के, ठीक है। अब ये वाला हम प्रूव करके आए हैं, क्या करके आए हैं, ये चीज़ हम प्रूव करके आए हैं। ये इक्वल होती है 1 माइनस एक्स रेस्ट पावर माइनस 1 माइनस एक्स रेस्ट पावर माइनस एन के, ठीक है। और ये हमने कहाँ प्रूव किया था, ये मैं आपको बताता हूँ। ये चीज़ हमने प्रूव की थी एग्जाम्पल नंबर 9 में, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 में। अब इसी के रिलेटेड है नेक्स्ट वाला पार्ट कि n प्लस के माइनस 1 सी n माइनस 1 है, ठीक है, n माइनस 1 है। आप अगर इसको लिखना चाहें तो आप इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको दोबारा ये वाली फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। यानी कि एक केस तो इससे ये वाला निकला है ना, दूसरा केस मैं अब बनाने लगा हूँ, देखिएगा। ये आ जाएगा के इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी और ए के एक्स की पावर के, ये आ जाएगा समीशन आर के इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। ये आ जाएगा एन प्लस के माइनस 1 सी के और एक्स की पावर के, ठीक है। ये वाली चीज़ यहाँ तक आ गई ना। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं इसके साथ -1 भी लगा सकता हूँ, यहाँ भी -1 की पावर के लिख सकता हूँ, ठीक है। यानी कि देखें कि n प्लस के माइनस 1 सी के लिखा हुआ है ना, और x की पावर k है, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ तो अपनी मर्ज़ी से मैं -1 की पावर k भी साथ लगा सकता हूँ। अब इसकी जगह पे मैंने ये वाली चीज़ सारी लिख दी, ठीक है। अगर मैं माइनस इसके साथ लगा दूँ, किसके साथ, अगर मैं माइनस साइन इसके साथ लगा दूँ तो ये बन जाएगा माइनस और इस सारे की पावर के, यानी कि ये क्या चीज़ बनेगी, ये बन जाएगी माइनस एक्स की पावर के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे इसके साथ माइनस लगा दिया गया है। अब ये जो माइनस है ना, इसकी पावर के अलहदा हो जाएगी, एक्स की पावर के अलहदा थी, तो ये मैंने इकट्ठा करके लिख दिया। तो अब इसका जो जनरेटिंग फंक्शन बनेगा ना, इक्वल टू, यहाँ देखें तो एक्स का माइनस में आ रहा है ना, तो यहाँ पे पहले ही एक्स माइनस में है, तो इस तरह लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर माइनस है एन। और ये आपके एग्जाम्पल नंबर 9 है, जिसका पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, ठीक है। तो ये हमारा टेबल कुछ हद तक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट 2 चीज़ें रह गई हैं, वो हमने एक्सरसाइज 4.1 के बाद डिस्कस करनी है, यानी कि एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन। लेकिन उसका थोड़ा सा आइडिया इस टेबल में दिया गया है, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। कहता है जब ए के की वैल्यू जो है ना, वो 1/k हो, ठीक है। तो हमें पता है कि जो जनरेटिंग फंक्शन होता है वो इक्वल होता है समीशन और के की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी और ए के और एक्स की पावर के। तो ए के की यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा समीशन के इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 1/k और आ जाएगी एक्स की पावर के। अगर हम वैल्यूज पुट करें तो ये 1/0 एक्स की पावर 0 प्लस 1/1 एक्स की पावर 1 प्लस 1/2 एक्स की पावर 2 प्लस 1/3 एक्स की पावर 3 प्लस सोन, ये चीज़ें चलती जाएगी। और ये देखें तो ये बनेगा 1/1, ये चीज़ हमारे पास बनेगी 1/x/1 ये बनेगा प्लस x² और प्लस ये बनेगा x³ प्लस सोन, ये चीज़ चलती जाएगी। और ये चीज़ किसके इक्वल होती है, ये चीज़ हमारे पास एक्सपोनेंट के इक्वल होती है। यानी कि ये चीज़ किसके इक्वल आ गई, एक्सपोनेंट की ये सीरीज़ होती है एक्सपोनेंट की, ठीक है। तो आप डिफरेंट बुक्स में पढ़ के भी आएंगे, लेकिन ये क्या चीज़ें हैं सारी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। यानी कि ये देखें तो इसका जो जनरेटिंग फंक्शन होगा वो e की पावर x होगा, ये वाला होगा, ठीक है। तो ये वाला, इसी तरह log की एक सीरीज़ भी होती है, तो वो आगे वाला लिखा हुआ है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो टेबल की लास्ट जो चीज़ है वो लिखी हुई है ए के इज इक्वल टू -1 और डिवाइडेड बाय के, ठीक है। और जब हम इसका जनरेटिंग फंक्शन लिखना चाहें तो मैं कहूँगा के इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी और ए के एक्स की पावर के, ठीक है। तो ये आ गया के इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, ए के की वैल्यू ये है तो -1 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा के और आ जाएगा एक्स की पावर के। जब वैल्यू जो है वो 0 पुट करूँगा, ठीक है, जब वैल्यू 0 पुट करूँगा तो ये -1 की पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0, यहाँ पे 0 नहीं पुट की जा सकती क्योंकि बटे में तो 0 बन नहीं सकता, तो यहाँ के का फैक्टोरियल होगा, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है ना ये 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू को आप 1 से स्टार्ट करें, ठीक है, ये वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो जब 1 पुट करेंगे तो -1 की पावर 1 प्लस 1 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल नहीं आएगा अब, ठीक है। तो क्या आएगा
तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा x की रेज़ टू पावर 1, ठीक है। प्लस जब वैल्यू 2 पुट करूँगा तो 2 + 1 ओवर 2 आ जाएगा और x की पावर 2। जब 3 पुट करूँगा -1 की पावर 3 + 1 आ जाएगा ओवर 3 और x की पावर 3 प्लस -1 की पावर और बस इतने बहुत है, लिख लेते हूँ। -1 की पावर 4 + 1 ओवर 4 x की पावर 4 आ जाएगा और -1 की पावर 5 + 1 ओवर 5 आ जाएगा और x की पावर 5 आ जाएगा और प्लस ऑन ये चीज़ चलती जाएगी, ठीक है। तो ये माइनस की पावर इवन और माइनस की पावर इवन हो तो ये हमारे पास प्लस हो जाता है। प्लस ये ओड है पावर तो माइनस रहेगा, -x² ओवर 2 आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, +x³ ओवर 3 आ जाएगा और -x की पावर 4 ओवर 4 आ जाएगा और प्लस x की पावर 5 ओवर 5 आ जाएगा और इसी तरह -x की पावर 6 ओवर 6 आ जाएगा और ये चीज़ इस तरह चलती जाएगी, ठीक है। और ये हमारे पास जो सीरीज़ आ गई है, ठीक है। ये जनरेटिंग फंक्शन है किसका, इसका। और ये वाला फार्मूला अगर हम बंद करके देखें तो ये फार्मूला बंद होता है किसका, नेचुरल लॉग 1 + x का, ठीक है। ये वाला फार्मूला इसका बंद होता है। कैसे बंद होता है तो ये इसके ऊपर डिफरेंट डिस्कशंस हैं। जब हम इसको ओपन करके देखें तो ये यही चीज़ बनेगी मैक्लॉरिन सीरीज़ से, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है और ये हमारा टेबल अब कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए अब हम एग्जांपल्स पे आते हैं। इनका थोड़ा सा आइडिया जो आपके लिए ज़रूरी था वो मैंने सारा आपको दे दिया है। बाकी जहाँ पे डिटेल आएगी आपकी बुक पे वो डिटेल भी सारी मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। नज़र आ रहा है ना आप लोगों को? हाँ जी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 कहता है फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द सीक्वेंस ए के कि इसकी हमने जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना है। 1 इसका आंसर आया करे 1 और 0 अगर के बराबर आ जाए n के और अगर अदरवाइज लिखा गया है, या आप लिख लें अगर के बराबर नहीं है n के, ठीक है। और इसका अब हम सोल्यूशन करने लगे हैं। देखें उसने कहा है कि जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करें और के जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। बच्चे सबसे पहले तो याद रखें मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास ये वाली सीक्वेंस है ना A0 A1 A2 A3 और सोन कहाँ तक गया, AK तक गया और सोन चलता गया। इसके लिए अगर हम जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना चाहते हैं ना तो वो इक्वल आएगा, A0 है तो इसके साथ पहली के साथ x0, दूसरी के साथ ये वाला, इसके आगे ये वाला और प्लस सोन कहाँ तक गया, AK के साथ x की पावर k आ जाएगी और प्लस सोन ये चीज़ चलती जाएगी। क्लोज फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा समीशन k0 से लेके इन्फिनिटी तक और AK x की पावर k। ये हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन होता है। और अगर इसकी कोई और फॉर्म भी बने वो हम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें कि k क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, 0 से स्टार्ट होगा। 0 पुट करूँगा तो 0 वैल्यू है, k की जो वैल्यू है वो 0 है, यानी कि k के बराबर n के बराबर नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 0। A1 पुट करूँगा 1 भी इस केस में आएगा, इसका भी 0, 2 भी 0 में सोन चलता जाएगा। जब k की वैल्यू n पुट करूँगा, कितनी, k की वैल्यू जब मैं n पुट करूँगा तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा, ये वाला 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और n+1 पुट करूँगा तो वो भी 0 आ जाएगा, n+2 पुट करूँगा तो वो भी 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये n के इक्वल नहीं है, सोन चलती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से देखें तो पहली वाली के साथ जनरेटिंग फंक्शन इक्वल आ जाएगा, पहली वाली के साथ x की पावर 0, दूसरी वाली के साथ भी, यानी कि ये दूसरी टर्म है ना, इसके साथ x की पावर 1, आगे वाली टर्म के साथ x की पावर 2 और प्लस सोन चलता जाएगा। इस वाली टर्म के साथ x की पावर n आ जाएगा और प्लस सोन ये चीज़ चलती जाएगी, ठीक है। तो जनरेटिंग फंक्शन देखें तो ये सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है, और सोन सारी चीज़ें 0 हो जाएगी। बस हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन क्या आ जाएगा, x की पावर n आ जाएगा, ठीक है। यही आपकी बुक पर लिखा गया है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 10 हमारी सॉल्व हो गई। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 11 है, हम उसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस वाली चीज़ को लिखा रहने देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 11 है। 11 में कहता है फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द सीक्वेंस। हमें सीक्वेंस दी गई है n-1 c0, n+1 - 1 c0, 1 1 c1 और फिर उन्होंने कहा है कि n+2 - 1 c2 और प्लस सोन ये चीज़ चलती गई, कहाँ तक गई, n+k-1 c k, ठीक है। ये चीज़ इस तरह चलती गई। अब इसका हम सोल्यूशन देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखें कि अगर हम इसका जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो ये इक्वल आएगा पहली टर्म और इसके साथ x की पावर 0 प्लस दूसरी टर्म इसके साथ x की पावर 1, ठीक है।
और ये वाला कंसेप्ट यूज़ किया मैंने, और प्लस n+2 - 1c2, और इसके साथ ये वाला दूसरी आ जाएगी, प्लस ऑन चलता जाएगा और कहाँ तक जाएगा, इस k वाली के साथ x की पावर k मल्टीप्लाई हो जाएगी और प्लस ऑन ये चीज़ चलती जाएगी। ठीक है, अगर हम इसको क्लोज फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हमारे पास आएगा k की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है, ये 0 1 2 k सोन इन्फिनिटी तक गई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n प्लस, देखें यहाँ पे n+0 - 1 लिखा था, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ये सोन करता करता कहाँ तक गया, k तक गया, तो ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, तो प्लस k - 1/k आ जाएगा। ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x की पावर k, और इसके लिए जनरेटिंग फंक्शन जो है हम टेबल में देख के आए, क्या था, 1 - x की पावर -n। ठीक है, और इसका हमने प्रूव भी किया था मैक्लॉरिन सीरीज से वो सारा, और फिर उसका आंसर, यानी कि इसका जो प्रूव है ना वो हमने मैक्लॉरिन सीरीज से किया था, करने के बाद हमारे पास आंसर ये वाला आता था, ये वाला आंसर आता था। ठीक है, तो ये वाला आंसर आता था, तो फिर हमने इस वाले को इसमें कन्वर्ट किया था तो वो माइनस में आया था, तो वो ज़्यादा चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये इसका मैंने एग्जांपल्स में डिटेल से प्रूफ भी करवाया हुआ है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, +n हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये एग्जांपल नंबर 11 भी हमारी कंप्लीट हुई। अब आगे से एक न्यू कंसेप्ट के तौर पे हमारे पास चीज़ें आएंगी, तो वो मैं जल्दी जल्दी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, वो समझिएगा। अब मज़े की चीज़ें आ गई हैं अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 12 से। अब यहाँ से गौर से समझिएगा, और जो फार्मूला यूज़ होगा ना वो भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमारे पास बटे में कोई चीज़ आ जाए ना, बटे में, यानी कि फ़र्ज़ किया 1 - x का स्केयर आ गया। ठीक है, तो इसको ओपन करने का ये तरीका है x² - 2x + x²। अब इसको मैं सोल्व नहीं कर सकता किसी तरीके से। ठीक है, तो इसको क्या किया जाएगा, 1 - x की पावर -2 लेके चलेंगे, और इस पे हम ये वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे कि अगर 1 - x की पावर -n आ गया है ना, तो इसके लिए हम कहते हैं k = 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, और फिर हमारे पास आ जाएगा n + k - 1 c k और x की पावर k। ठीक है, ये वाला फार्मूला आप, मैं कहता हूँ अभी अभी कॉपी पे लिख लें, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी पे सारी एग्जांपल्स नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। 1 - x की पावर -n, और ये इसके इक्वल होता है। ठीक है ना, तो चलिए आइए एग्जाम्पल नंबर 12 करें। तो एग्जाम्पल नंबर 12 वो कहता है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9। इसका कोफिशिएंट हमने फाइंड करना है, और हमें किसकी एक्सपेंशन में इस चीज़ को एक्सपेंड करते हुए 1 + x + x² + x3 + x4 + x5, और इसकी पावर कितनी है, 4 है। ठीक है, इसकी पावर कितनी है, 4 है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 1 + x + x² + x3 + x4 + x5। पहले इस चीज़ को लेकर चलता हूँ, तो देखें ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ है जिसमें कॉमन रेशियो x आ रही है। तो पहली टर्म क्या है, 1, तो पहली टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो कितनी है, x है, और उसकी पावर टर्म्स होती हैं, कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं, तो 6 / 1 - x आ जाएगा। फार्मूला लिख देता हूँ a × 1 माइनस, यहाँ पे लिख देता हूँ फार्मूला इस तरह, यानी कि यहाँ पे फार्मूला बड़ा करके लिख देता हूँ, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो और इसकी पावर नंबर ऑफ टर्म्स और डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है a × 1 माइनस कॉमन रेशियो r, इसकी पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। ठीक है, तो यहाँ पे देखूँ तो क्या है, कॉमन रेशियो x आ रही है, किसी एक को पकड़ के उससे पीछे वाले से डिवाइड करें, x आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल 6 टर्म्स हैं, तो पावर 6 आ गई, कॉमन रेशियो x है, यहाँ x आ गया, पहली टर्म 1 है तो 1 आ गई। अब इसी को आगे कंटिन्यू करूँगा, तो 1 + x + x² + x³ + x की पावर 4 + x की पावर 5, इसकी पावर कितनी है, 4 है, तो ये 4 आ जाएगी इसकी पावर, और ये भी 1 - x की पावर 6 है, ऊपर वाले की पावर जो है वो 4 लैदा आ जाएगी, नीचे वाले की पावर जो है वो 4 लैदा आ जाएगी। ठीक है, अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - x की पावर 6 की पावर 4, और इस वाला ऊपर जाके इसकी पावर -4 होगी। ठीक है, यहाँ तक आ गया, क्लियर हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे फार्मूला मैं यूज़ करूँगा, तो पहले देखें कि हमारे पास कौन सा फार्मूला आता है, a, मैं लिख देता हूँ पहले यहाँ पे फार्मूला, a - b की पावर जो 4 है ना वो इक्वल होता है a की पावर 4 - 4a³ b और प्लस 6a² b², और इसके बाद -4ab³ और प्लस
बी की पावर 4 इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखूँ तो ये मेरे पास 1 माइनस एक्स की पावर 6 की पावर 4 आ रही है, तो ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगा तो ये हमारे पास आएगा 1 माइनस 4x की पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस 6x की पावर 6 2 बार 12 आ जाएगा, और आ जाएगा नेक्स्ट हमारे पास 4 6 3 बार 18 18 आ जाएगा, और प्लस हमारे पास आ जाएगा 2 3 4 और प्लस आ जाएगा 6 3 बार 18 6 4 बार 24, तो आ जाएगा x की पावर 24। ठीक है, ये फार्मूला इसका ओपन हो गया। अब इसकी जगह पे क्या आएगा, तो मैंने अभी अभी आपको फार्मूला बताया था, इसका फार्मूला मैंने अभी अभी आपको बताया था, तो वो फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर हमारे पास 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन आ गया है तो ये इक्वल हुआ करेगा k इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी और n प्लस आर माइनस 1, और k यूज़ कर रहा हूँ तो k लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और k और x की पावर k। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जाएगा समीशन r कह लें या k कह लें, तो आपकी बुक पे मैं देखता हूँ उन्होंने r कहा है, तो आ जाएगा r 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 4 प्लस आर और माइनस 1 सी आर। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी, और x की पावर r आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी x की पावर r। ठीक है, अब देखें यहाँ से गौर करिएगा, हमारा क्वेश्चन बस यहाँ पे सोल्व हो गया। देख लें थोड़ा सा कि ये हमारे पास देखें एक 1 है, 1 इससे ज़्यादा मल्टीप्लाई, हमें कोफिशिएंट कौन सा चाहिए, हमें कोफिशिएंट x की पावर 9 का चाहिए। तो x की पावर 9 कब बनेगी, ये x की पावर 0 है ना, तो x की पावर 0 में जब x की पावर 9 मल्टीप्लाई होगी, तो x की पावर 0 के साथ जब x की पावर 9 मल्टीप्लाई होगी, कितनी 9 मल्टीप्लाई होगी, तो उस वक्त हमारे बन जाएगी। तो यहाँ पे हमने r की वैल्यू 9 ले ली, तो 9 लिए तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 9 माइनस 1 सी 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 4 और x की पावर 6 है, x की पावर कितनी है 6 है, तो 6 में कितने ऐड करें, 3 बनता है 3, तो यहाँ पे r की वैल्यू 3 होगी, तो ये x की पावर 3 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस r 3 और माइनस 1 और ये आ जाएगा 3। अब ये 12 है, 9 नहीं बन सकता। ठीक है, क्योंकि r की वैल्यू माइनस में नहीं होती, 0 से स्टार्ट हो रही है, और ये भी 9 नहीं बन सकता, ये भी 9 नहीं बन सकता। ठीक है, तो इनको इग्नोर कर दिया हमने, तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे आप लिख लें इक्वल टू की इस साइड पे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये x की पावर 9 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 9 में से एक निकाले 8 और 4 12 12 सी 9 बन जाएगा। ठीक है, और ये -4 मल्टीप्लाई बाय ये बन जाएगा 4 3 7 7 में से एक निकाले 6 6 सी 3 बन जाएगा, और ये हमारे पास x की पावर 9 बन गया। ठीक है, तो ये हम इसको अब ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा प्रोसीड। ठीक है, तो देखें x की पावर 9 दोनों में से कॉमन आ जाएगा। अब 12c9 को मैं लिख सकता हूँ 12c3, क्यों, क्योंकि मैंने कंप्लीमेंट्री कम्बिनेशन का यूज़ किया, 12 में से 9 भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो 12 में से 9 निकाले 3 आ गया, तो ये 12c3 आ गया, -4 मल्टीप्लाई बाय 6c3 आ गया, और मैंने x की पावर 9 कॉमन निकाल लिया। तो ये हमारे पास कोफिशिएंट होगा किसका, x की पावर 9 का। ठीक है, तो ये उन्होंने कैलकुलेट करके लिखा हुआ है कितना 120, इसका कैलकुलेट आंसर करके लिखा हुआ है, बुक के ऊपर लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि ये एक एग्जांपल है। ठीक हो गया, तो ये आप अब खुद कर सकते हैं। यही हमेशा हर जो भी क्वेश्चन आगे हम करेंगे ना, ये वाला कंसेप्ट यूज़ हुआ करेगा। अगर कोई प्लस वाला है तो फार्मूला ओपन हो जाएगा, अगर कोई माइनस वाला है तो उस पर ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हमारी एग्जाम्पल नंबर 12 थी। मज़ीद क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारी समझ आएगी, ये सारे फार्मूले फिंगर टिप पे होंगे। ठीक है ना, तो चलिए आइए चलें जी, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर करते हैं 13। तो 29 मिनट हो गए हैं, तो चले कोई नहीं, एग्जांपल्स आगे वाली आसान ही है। एग्जांपल नंबर 13 कहते हैं कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर k, x की पावर k का कोएफिशिएंट फाइंड करें। ठीक है, किसकी कोएफिशिएंट ऑफ, एग्जांपल नंबर कितनी है 13 है, 13। ठीक है, कोएफिशिएंट हमने फाइंड करना है किसका, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर k का, और k जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू है 18 से। ठीक हो गया, और एक्सपेंशन हमें दी गई है x की पावर इन द एक्सपेंशन ऑफ, लिख देता हूँ आगे, ये हमने मालूम करना है। और एक्सपेंशन किसकी करनी है, एक्सपेंशन ऑफ, एक्सपेंशन हमारे पास है x की पावर 3 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 5 और प्लस ये सोन चीज़ चलती जा रही है, और आ जाएगी इसकी पावर 6।
चलें जी ठीक है, अब इसको लेके चलते हैं। देखें इजी क्वेश्चन है, इसको लेके चलते हैं। और उन्होंने कहा है कि एक्स की पावर के ग्रेटर दैन इक्वल टू 18 है, यानी कि के 18, 19, 20 इस तरह हमने कोफिशिएंट फाइंड करने हैं। तो देखें और ये वाली चीज़ है ना, तो एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस ऑन ये चीज़ चलती जा रही है ना। तो अगर देखें तो इस सभी चीज़ में एक्स क्यूब कॉमन आ गया, तो बाकी बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऑन ये आ गया। ठीक है, अब ये देखें कि अगर इसकी पावर कितनी है 6 है, अगर इसकी पावर कितनी है 6 है, तो इस सारे की पावर कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। ठीक है, एक्स क्यूब की पावर 6 ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऑन इसकी पावर 6 अलहदा हो गई। ठीक है, तो 3 6 बार 18 एक्स की पावर 18 आ गई। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये दोबारा ज्योमेट्रिक सीरीज आ गई। तो पहली टर्म 1 है, 1 में से कॉमन रेशियो एक्स है, इसकी पावर कितनी टर्म्स हैं, ये इन्फिनिट टर्म्स हैं, तो इन्फिनिटी तक चला गया 1 माइनस एक्स, और ये इसकी पावर कितनी आ गई 6 आ गई। ठीक है, तो ये एक्स रेज टू पावर 18 और 1 माइनस एक्स की पावर इन्फिनिटी। तो एक्स यहाँ पे जो होता है ना वो लेस देन 1 होता है। ठीक है, तो ये मैंने पीछे वाली वीडियोस में डिटेल से बताया, क्यों, क्योंकि लेस देन 1 ना हो तो इसका आंसर इन्फिनिट आ जाता है। तो इन्फिनिट से बचने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसमें कह देते हैं कि एक्स लेस देन 1 है, ताकि ये आगे चलता चलता 0 जा सके। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स, और एक्स की पावर इन्फिनिटी 0 हो जाएगी क्योंकि ये लेस देन 1 है। ये सारा पिछले वाले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया। 0.1 का स्केयर 0.01 होता है, इसका क्यूब 0.001 होता है। तो इसकी पावर इन्फिनिटी जो है वो 0 को परेज कर देगी। ठीक है, इसकी पावर 6 आ गई, तो ये हमारे पास बन गया, ये हमारे पास चीज़ बन जाएगी। तो ये हमारे पास बन गया एक्स की पावर 18 है, और ये बटे में हमारे पास आ गया 1 माइनस एक्स की पावर 6। ठीक है, तो एक्स की पावर 18 और 1 माइनस एक्स की पावर -6 आ जाएगा। ठीक है, और इस चीज़ को कैसे ओपन करना है, तो फार्मूला मैंने आपको लिखवाया है, वो दोबारा मैं बता देता हूँ कि आ जाएगा समीशन आर इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी एन प्लस आर, एन यहाँ पे 6 है, 6 प्लस आर माइनस 1 सी आर, और एक्स की पावर आ जाएगी आर। ठीक है, तो एक्स की पावर 18 आ गई। ठीक है, ये वाला फार्मूला आपने, ये वाला फार्मूला दोबारा लिख देता हूँ ना, ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला लिख दिया गया, और इसके आगे एक्स की पावर आर लिखी हुई है। ठीक है, तो इसमें से देखें तो ये क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा समीशन आर इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी, और ये हमारे पास बन जाएगा 5 प्लस आर सी आर। ठीक है, तो कंप्लीमेंट्री कम्बिनेशन, ऊपर वाले से नीचे वाला माइनस करूँ, आर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने कंप्लीमेंट्री कम्बिनेशन को यूज़ करते हुए इसको यहाँ तक ले आया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये x की पावर 18 है, और यहाँ पे x की पावर k है, तो बेसिस सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो इसको मैं यहाँ पर रिमूव करके ना, तो इन दोनों की पावर्स ऐड कर दूंगा, तो ये आ जाएगी r प्लस 18, क्या आ गई r प्लस 18 आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया समीशन r इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी 5 प्लस r, और नीचे आ गया 5 और x रेज़ टू पावर r प्लस 18। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ था कि k जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 18 है। किसके है, k हमारे पास ग्रेटर दैन इक्वल टू 18 है, तो इसका मतलब है कि एक तो होगा कि k जो है वो 18 के बराबर हो जाएगा, और एक है कि 18 से ज़्यादा है। ठीक है, एक बात हमारे पास क्या आ गई, 18 से ज़्यादा है, तो हम लिखते हैं k जो है वो ग्रेटर देन है 18 के। ठीक है, अगर k जो है वो 18 से बड़ा है, तो यानी कि 18 प्लस सम कोई नंबर आ जाएगा ना, माइनस नहीं होगा k में। देखें ना, k जो है वो 18 से बड़ा है, तो 18 में कोई ना कोई नंबर ऐड होगा, फिर उस नंबर को नाम देते हैं r का। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या बन गई, k की वैल्यू बन गई 18 प्लस r। तो यहाँ से अगर मैं r की वैल्यू निकालूँ, तो r की वैल्यू बनेगी k माइनस 18, कितनी, k माइनस 18। तो यहाँ पे देखें तो ये आ जाएगा सिग्मा समीशन, नज़र आ रहा है, ये r इक्वल टू 0 है, तो r की वैल्यू k माइनस 18 है, तो k माइनस 18 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो 18 उधर जाकर प्लस का हो गया, तो ये हमारे पास आ गया k इज इक्वल टू 18 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा, और ये 5 प्लस r आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं r की वैल्यू आपको बताऊँ तो क्या है, k माइनस 18 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस k माइनस 18, 5 प्लस k माइनस 18, और 5 आ जाएगा नीचे, और x की पावर ये वाली चीज़ लिखी है, ये किसके इक्वल है, k के इक्वल है, k के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास मज़ीद आएगा समीशन इन्फिनिटी तक, k 18 से लेके इन्फिनिटी तक। और यहाँ पे देखें तो 5 में से 18 निकालें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 13, तो k माइनस 13। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया 5, और x की पावर आ गया k। ठीक है, और अगर हम देखें तो x की पावर k का कोफिशिएंट हमने मालूम करना, तो x की पावर k आ गया, और उसका कोफिशिएंट क्या है, उसका कोफिशिएंट है हमारे पास समीशन
के की वैल्यू 18 से स्टार्ट हो रही है और इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है, और ये आ गया के माइनस 13C5, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। और हमने कोफिशिएंट फाइंड करना था और हमारे पास कोफिशिएंट आ गया। इसके बाद इक्वल जनरेटिंग फंक्शन आ रहे हैं, इसके बाद एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ जनरेटिंग फंक्शन आ रहे हैं, इसके बाद मजीद एग्जांपल्स आ रही हैं, वो सारी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर नंबर 3 की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लास्ट में पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।